कई बार हमारे घरों के मीटर में आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उसका क्या रीजन होता है? और साथ ही में आप अपने मीटर का लोड कम करवा के भी अपने घर का बिजली का बिल बचा सकते हैं। तो आपको ईवी कार कितनी सस्ती पड़ती है और कितनी महंगी पड़ती है, ये आप घर बैठे खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि ये वोल्टेज, वोल्टेज एंड एम्पियर्स के बीच में डिफरेंस होता क्या है। बिल वैसे और कैसे सेव करना है, वो वीडियो को एंड तक देखना। कोई अप्लायंस ज्यादा वॉट्स का होगा तो वो ज्यादा बिजली लेगा। वॉट्स, वोल्टेज, एम्पियर्स, ये सुन सुन के ना हमारे बचपन से अब तक हम बड़े हुए हैं, लेकिन हमें इसका कंसेप्ट समझ में नहीं आता कि ये कैसे एक्स्ट्रा बिजली लेगा, कि ज्यादा वॉटेज वाले प्रोडक्ट्स कैसे एक्स्ट्रा बिजली लेते हैं। वो तो समझ में तो आ ही रहा है कि वो हैवी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो ऑब्वियसली हैवी बिजली कंज्यूम करेंगे, लेकिन कैसे, क्या इसकी कैलकुलेशंस होती हैं, या किस तरीके से हमें समझ में आएगा कि ये वोल्टेज, वोल्टेज एंड एम्पियर्स के बीच में डिफरेंस होता क्या है। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर क्लैरिटी से समझाने वाली हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखना, इसके बाद मुझे लगता है कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम को डिस्कस साथ में करने वाले हैं कि मेरे घर का बिजली का बिल ज्यादा क्यों आता है। तो सबसे पहले समझते हैं वोल्ट्स। वोल्ट्स क्या होता है? वोल्ट्स का मतलब है इलेक्ट्रिक प्रेशर। अब प्रेशर, सबसे पहले ना मैं आपको दूसरे एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। एक पाइप है हमारे पास पानी का, उसके अंदर से पानी फ्लो कर रहा है। अब वो जो पानी है वो कितने प्रेशर से फ्लो कर रहा है, दैट इज वोल्ट्स। तो मतलब हमारे घर के अंदर एक तार के थ्रू या पीछे कनेक्शन के थ्रू जो बिजली आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो कितने प्रेशर से हमारे तक पहुंचती है, वो होता है वोल्ट्स। दैट मीन्स कितनी जोर से वो पुश कर रही है इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर, वो वोल्ट्स होता है। सो इंडिया में स्टैंडर्ड वोल्टेज 230 वोल्ट्स होता है, जो कि हर घर में सप्लाई होता है। जनरली अब 230 वोल्ट्स का मतलब यही हो गया कि एक वायर है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये वायर है, इस वायर के अंदर जो पीछे से इलेक्ट्रिसिटी आती है वो 230 वोल्ट्स के प्रेशर से आती है। ये उसका एक फ्लो करने का प्रेशर है। समझिए आप, एक तरीके से स्पीड हो गई कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी स्पीड में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच रही है। आई होप आपको वोल्ट्स क्लियर हो गया होगा। अब उसी के साथ बात कर लेते हैं एम्पियर्स। एम्पियर्स क्या होता है? एम्पियर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कितना हो रहा है वो बताता है। जैसे कि एक पाइप में से कितना पानी निकल रहा है, फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर पानी निकल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एम्पियर्स। पानी के लिए नहीं, करंट के लिए बोलेंगे, वो तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। तो जैसे कि एक वायर में से 230 वोल्ट्स के प्रेशर से करंट तो आ रहा है, मतलब कितनी स्पीड से तो करंट आ रहा है, पर कितना करंट आ रहा है वो मैटर करता है। दैट इज कॉल्ड एम्पियर्स। जैसे कि ज्यादा करंट आ रहा है तो दैट मीन्स हाई एम्पियर्स का है। अगर लो करंट आ रहा है या कम करंट आ रहा है, दैट मीन्स वो लो एम्पियर्स का है। अब एग्जाम्पल में बताती हूँ, एलईडी बल्ब है वो सिर्फ 0.2 एम्पियर्स लेता है, पर एक जो गीजर होता है वो 10 एम्पियर्स तक करंट खींच सकता है। अब बात करते हैं तीसरा, वॉट्स। वॉट्स क्या होता है? तो अभी तक हमें ये तो पता चल गया कि हमारी जो बिजली है वो कितनी स्पीड से आ रही है, ये भी पता चल गया कि उस स्पीड में बिजली आ कितनी रही है, लेकिन ये नहीं पता चला वो कितनी पावर कंज्यूम कर रही है। तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना होता है वॉट्स। उसका एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला होता है, दैट मीन्स वोल्ट्स इनटू एम्पियर्स। मतलब अगर एक अप्लायंस 230 वोल्ट्स और 5 एम्पियर्स का है, तो उसका पावर कंजम्पशन होगा 230 वोल्ट्स इनटू 5 एम्पियर्स, दैट मीन्स 1150 वॉट्स। और इसको ना हम जनरली किलोवाट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किलोवाट्स जो होते हैं वो एक किलोवाट के अंदर 1000 वॉट्स होते हैं। सो 1150 वॉट्स डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 1.15 किलोवाट्स। ये स्क्रीन पे दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं। अब इसी में यही होता है कि जितनी ज्यादा वोल्टेज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। सिंपल सी बात है, जितने वॉट ज्यादा होंगे उतना बिजली का बिल ज्यादा आएगा। यही हमारा स्टार्टिंग का क्वेश्चन था, जिसका आंसर आपको यहाँ मिल चुका है। अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं जो हमारे सबके घरों में आजकल लगा होता है, वो है एक एलईडी बल्ब।
अब एलईडी बल्ब जो है, अगर हमने 10 वॉट का कोई एलईडी बल्ब लगाया हुआ है एंड बिजली तो जैसे मैंने आपको बताया 230 वोल्ट्स पे ही आती है, तो एम्पियर्स निकालने के लिए हमें करना क्या है? वैसे बिजली कैलकुलेट करने के लिए आपको एम्पियर्स नहीं निकालने होते, पर इससे भी मैं आपको बता दूं कि एम्पियर्स कैसे निकालने हैं। अगेन वही होता है ना, जब स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो फिर वही होगा ना कि टाइम इक्वल्स टू स्पीड डिवाइड बाय डिस्टेंस। मतलब फॉर्मूला तो इधर से उधर ही घूमेगा, फॉर्मूला वही है। तो मैं आपको बताती हूँ एम्पियर्स निकालने के लिए करना क्या है। जैसे हमने वॉट्स इक्वल्स टू एम्पियर्स इनटू वोल्ट्स किया था, वैसे ही एम्पियर्स इक्वल्स टू वॉट्स डिवाइडेड बाय वोल्ट्स करना है। 10 वॉट्स डिवाइडेड बाय 230 वोल्ट्स इज इक्वल टू 0.043 एम्पियर्स। ये जो कैलकुलेशन आती है ना, ये है एलईडी बल्ब के एम्पियर्स। दैट मीन्स इतना करंट वो यूज कर रहा है। तो यहाँ तो आपने एम्पियर्स निकाल लिए, लेकिन मैंने आपको बताया था कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, कितना बिजली का बिल आएगा, वो हमें एम्पियर्स से पता नहीं चलेगा, क्योंकि वॉट्स के अंदर हमने ऑलरेडी एम्पियर्स और वोल्ट्स का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। तो वॉट्स हमें दोनों ही बता देती है, इसीलिए एम्पियर्स और वोल्ट्स को कुछ नहीं करना, ओनली वॉटेज से हम पता कर सकते हैं कि एक डिवाइस कितनी बिजली कंज्यूम करता है। तो चलिए अब इसकी कैलकुलेशन बताती हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, एक बल्ब है वो 10 वॉट का है और वो दिन में 5 घंटे चलता है। सो 10 वॉट्स इंटू 5 आवर्स, दैट मीन्स वो 50 वॉट आवर्स लेता है। आपने सिंपल सा फॉर्मूला यही चीज लगाई है कि 10 वॉट्स का एक बल्ब है, उसको आप 5 घंटे चला रहे हो तो वो 50 वॉट आवर्स पे चलेगा। उसको हम WH से बताते हैं। अब 50 आपके पास ये निकल चुका है एक दिन की वॉटेज। इसको अगर हम किलोवाट में चेंज करें, करना भी पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर के अंदर जो बिजली आती है, जो यूनिट का रेट है, वो किलोवाट पे ही होता है। किलोवाट पे चेंज करने के लिए आपको पता है कि 1 किलोवाट के अंदर 1000 वॉट्स होते हैं, तो आपको इसको डिवाइड करना है 1000 से। सो दैट मीन्स 50 डिवाइडेड बाय 1000, तो आपका आएगा 0.05 किलोवाट आवर्स। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है कि हमारी बिजली कितनी कंज्यूम होती है, वो होती है 0.05 किलोवाट आवर्स। सो अब हम मान लेते हैं कि बिजली तो हमें पता चल गई कि कितनी कंज्यूम हो रही है, तो अब हमारा बिल कितना आएगा वो कैसे पता चलेगा? अब कई जगहों पे बिजली का यूनिट का रेट अलग है, कहीं अलग है, तो मैं लेट सपोज 8 रुपए ले लेती हूँ, लेकिन 8 रुपए ज्यादा है, मैं फिर भी बता रही हूँ। आपके वहाँ पे जो रेट है, कई जगह पे 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, डिपेंडिंग अपॉन रेट है, आप उसके हिसाब से कर सकते हो। पर मैंने 8 रुपीज ले लिया। 8 रुपए के हिसाब से आपको 0.05 किलोवाट्स था, वो आप एक दिन में बिजली कंज्यूम कर रहे हो। अब उसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक महीने की निकाल रहे हैं। उसको 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि वो 8 रुपए पर यूनिट है, तो वो आएगा टोटल में 12 रुपीज। दैट मीन्स 12 रुपए आपका ये जो बल्ब है वो बिजली कंज्यूम कर रहा है 12 रुपए की एक महीने के अंदर। तो आपके साथ एक किस्सा शेयर करती हूँ। हमारे घर के अंदर हुआ था शॉर्ट सर्किट, लगी थी मीटर के अंदर आग। अब वो आग लगती है, कई लोगों के घरों में ऐसा हो जाता है, मीटर में आग लग जाती है। हमारे घर की जो पूरी कंजम्पशन होती है, फॉर एग्जाम्पल मेरे घर की कंजम्पशन थी 3 किलोवाट, ठीक है, मैंने उसके अंदर 2 किलोवाट का लोड लिया हुआ है। अब 2 किलोवाट लोड के साथ मैं अगर 3 किलोवाट चलाऊंगी तो मीटर पे तो लोड ज्यादा जाएगा ही ना, उसकी वजह से कभी कभी ऐसा इश्यू हो सकता है। तो इसके लिए आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज एक और बताती हूँ, जब भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना, तो जो हमारे मीटर का लोड होता है ना, उसके मिनिमम चार्जेस लगते हैं। अब वो कैसे लगते हैं? जैसे 1 किलोवाट है तो आपका, एग्जाम्पल बता रही हूँ, मुझे से याद नहीं है, 1 किलोवाट है तो 250 रुपए लगेंगे, 2 किलोवाट है तो 350 रुपए लगेंगे, 3 किलोवाट है तो इतने 450 रुपए, 500 रुपए लगेंगे। तो आप ये सोचो, अगर आपके घर की बिजली है ही 2 किलोवाट की रिक्वायरमेंट और आपने 3 किलोवाट ले रखा है, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी कभी नहीं बोलेगी कि आप उसको कम करवा लो, लेकिन आप वो जो मिनिमम चार्जेस हैं वो हर महीने एक्स्ट्रा दे रहे हो। सबसे पहला एक ये चीज है जिससे आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को सेव कर सकते हो, अगर आपने ये कैलकुलेशन पूरी समझ ली तो। उसके बाद अब बिल वैसे और कैसे सेव करना है, वो वीडियो को एंड तक देखना। वापस आते हैं कैलकुलेशन पे। सो आजकल कितना ज्यादा ट्रेंड के अंदर ईवी कार्स चल रही है, और हमें लगता है कि ईवी कार्स बहुत सस्ती हैं, या हमें लगता है कि ईवी कार हमें महंगी पड़ सकती है। अब इसको भी आप इसी सेम कैलकुलेशन से कंपेयर कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि जो हमारे जो चार्जर्स आते हैं, जो बैटरीज आती हैं, वो किलोवाट्स में ही आती है। अब आपको किलोवाट्स तो समझ में आ ही गया, उसको आपको वॉट्स को किलोवाट्स में कन्वर्ट नहीं करना है, नॉर्मली किलोवाट्स को लेना है,
उसको कितने घंटे आपने चार्जर को चलाना है, उससे आपकी सारी कैलकुलेशन निकल जाएगी कि एक दिन में आप कितना कंज्यूम कर रहे हो बिजली और 30 डेज में आप कितनी कर रहे हो। तो आपको ईवी कार कितनी सस्ती पड़ती है और कितनी महंगी पड़ती है, ये आप घर बैठे खुद कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि डिवाइसेस कितनी पावर कंज्यूम करते हैं और किस तरीके से आप अपने घर का बिजली का बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपको कौन से डिवाइस में ज्यादा लग रहा है बिजली का बिल, कौन से में कम लग रहा है। उन डिवाइसेस को आप मैनेज करके चला सकते हैं। इस तरीके से आप अपने घर का बिजली का बिल बचा सकते हैं और साथ ही में आप अपने मीटर का लोड कम करवा के भी अपने घर का बिजली का बिल बचा सकते हैं। तो आई होप आपको आज सब कुछ क्लियर हो गया होगा। स्टिल कुछ कंफ्यूजन है कमेंट करके पूछ लेना। एंड मैंने स्मार्ट होम ऑटोमेशन की बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, स्मार्ट प्लग्स की। मैंने बेस्ट 5 स्मार्ट प्लग्स की वीडियो भी अभी बनाई थी जो रिसेंटली अपलोड करी है, वो भी आप देख सकते हैं। एंड उनको परचेज करने के लिए उन्हीं वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, वहां से जाके उनको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और हाँ, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे कैलकुलेशन दे दी है। अगर आपको फिर भी कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो, नीचे फॉर्मूलाज दे दिए हैं, आप वहां से उसको बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय, सी या।